दोनों देशों के बीच युद्ध का 5वां दिन है, लेकिन रूस की सेना के सामने यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से रूस के मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को नाटो, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, जापान और रोमानिया के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी है। यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने यूक्रेन में फंसे राज्य के छात्रों की सूची केंद्र को भेज दी है। यूक्रेन में फंसे लोगों का हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेशनल स्पेस एजेंसी के निर्माणाधीन हेडक्वार्टर का दौरा किया। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद रूस के स्पेस एजेंसी चीफ ने अंतरिक्ष में स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि 500 टन का ये स्पेस स्टेशन क्या पता अमेरिका या यूरोप पर गिर जाए या भारत और चीन के ऊपर गिर जाए, किसी को नहीं पता। ISS एक स्पेस लैब है जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोप के देश रिसर्च करते हैं। हालांकि पुतिन का दौरा रूस के स्पेस एजेंसी के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर था। यूक्रेन में भारतीयों को लाने की कवायद के तहत मोदी सरकार के मंत्री को यूक्रेन भेजा जा सकता है ताकि वहां भारतीय और भारतीय छात्रों को ही हो रही दिक्कतों को ऑन स्पॉट दूर किया जा सके। सियोल के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए दक्षिण कोरिया वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर रूस के खिलाफ निर्यात नियंत्रण को कड़ा करने का फैसला किया है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कहना है कि अनुमति 3,68,000 लोग रूसी आक्रमण से बचने के लिए यूक्रेन से पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। उसमें लगभग 1,50,000 ने पोलैंड के लिए अपना रास्ता बना लिया है। कीव में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अगर वहां रह रहे अमेरिकी नागरिकों से निजी विकल्प है और सुरक्षित लग रहा है तो वह उसकी मदद से देश छोड़ सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन की खराब हो रही स्थिति का हवाला देते हुए अपील की है कि किसी भी रास्ते पर जाने से पहले सावधानी पूर्वक विचार जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि पोलैंड में अधिकांश सीमा क्रॉसिंग जो सीधे यूक्रेन के पूर्व में स्थित है, वहां कभी-कभी 30 घंटे तक के बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। इस बीच कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है।